प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, एमए उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय कालजयी उपन्यासकार प्रेमचंद है। आज हम उनके कुछ उपन्यासों का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। हिंदी उपन्यास साहित्य को एक अलग मोड़ देने वाले रचनाकार के रूप में प्रेमचंद को जाना जाता है, जिन्होंने उपन्यास को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा। दीन दलित, शहर गांव, किसान मजदूर, स्त्री जीवन को पहली बार हिंदी उपन्यास में अभिव्यक्ति देने का कार्य मुंशी प्रेमचंद ने किया है। उनका मानना था कि साहित्य में जीवन की सच्चाई की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा था कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमारे अंदर गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। इससे कहा जा सकता है कि प्रेमचंद साहित्य को मनुष्य को सोचने के लिए परावृत करने वाला हो, उसे अपने अंदर झांकने के लिए बाध्य करे, ऐसे साहित्य को वह श्रेष्ठ साहित्य मानते हैं। ऐसे चैतन्यशील उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर बनारस के पास स्थित लमही नामक ग्राम में हुआ। प्रेमचंद केवल हिंदी और उर्दू लेखन के करने वाले कथाकार ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में सर्वपरिचित हैं। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संपादित हैं। प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास लिखे, जिनमें प्रेमा, किशना, रूठी रानी, वरदान जैसे छोटे उपन्यास हैं। इसके अलावा उनके महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1926, प्रतिज्ञा 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 ईस्वी और अंतिम उपन्यास जो उनके देहांत के बाद पूरा किया गया, मंगलसूत्र उपन्यास 1948 ईस्वी। यह सभी उपन्यास साहित्य की अनमोल निधि कहे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने करबला और संघर्ष नाम से नाटक भी लिखे, किंतु वे कथाकार के रूप में ही सर्वप्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य को तिलस्मी, जासूसी एवं मनोरंजन प्रधानता से उठाकर मनुष्य जीवन के साथ जोड़ा। दीन दलित, शोषित इनके लेखन का विषय रहे। एक तरह से तत्कालीन भारतीय समाज और परिस्थितियों को समझने के लिए प्रेमचंद का साहित्य महत्वपूर्ण है। अब हम इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सेवा सदन उनका पहला उपन्यास है,
जो भारतीय नारी की पराधीनता को लेकर लिखा गया है। विद्यार्थियों, यह आपके पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई में संकलित है, जिसका अध्ययन आपको करना है। इसमें नारी जीवन की समस्याओं के साथ साथ समाज में व्याप्त धर्माचार्यों, मठाधीशों, धनपतियों, सुधारकों के आडंबर, दंभ, ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पुलिस की घूसखोरी, मनुष्य का दोहरा चरित्र, इस उपन्यास में बड़े प्रभावी ढंग से इसको अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। इस उपन्यास की प्रधान पात्र सुमन है, जो समस्त नारी जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। सुमन सुंदर है और गला भी सुरीला है, लेकिन पुरुषों द्वारा उसकी इज्जत करना तो दूर, उसके आत्मसम्मान को पग पग पर ठुकराया जाता है। इसका कारण क्या था? राशि और वर्ग सब मिला लिए थे, मंत्रों के साथ फेरे भी लिए थे, फिर भी गृहस्थी में नारी का सम्मान क्यों नहीं होता? क्या विवाह प्रथा स्वेच्छा से दो मनुष्यों का मिलन नहीं? क्या स्वामी पुरुष के लिए एक दासी प्राप्त करने का साधन मात्र थी? ऐसे कई सवालों को प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास में उठाया है और पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जो पत्नी को सम्मान नहीं देता किंतु वेश्या के तलवे चाटता है, इस तरह सामाजिक विसंगति को प्रस्तुति देते हुए सभ्य समझे जाने वाले समाज के सामने प्रश्न उपस्थित करते हैं। सेवा सदन का एक अन्य पात्र कुंवर अनिरुद्ध सिंह कहता है कि हमें वेश्याओं को पतित समझने का अधिकार नहीं, यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं हैं कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार और उच्च समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है, ये चिड़ियाँ हम लोगों ने ही फंसाई हैं, ये कठपुतलियाँ हमने ही बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दाल मंडी क्यों न आबाद हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। हराम का धन हरामकारी के सिवा और कहाँ जा सकता है? जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत किए बिना ही आत्म सुधार से समाज को बदल डालना चाहते हैं, समाज सुधार का एक ही रास्ता है। इस तरह समाज द्वारा सफ़ेद पोश समझे जाने वाले लोगों के ऊपर प्रेमचंद कड़ा प्रहार करते हैं। इस सेवा सदन उपन्यास में लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस तरह अनेक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमारा समाज पतनोन्मुख होता जा रहा है। हम व्यभिचार और व्यर्थ के आडंबर में अपने आप को धकेलते जा रहे हैं। प्रेमाश्रम, जो इनका एक अन्य उपन्यास है, वह उर्दू में प्रथम गोशे आफिये नाम से लिखा था, जिसका अनुवाद प्रेमाश्रम नाम से किया गया। यह उपन्यास किसानों के जीवन को लेकर लिखा गया। प्रेमचंद के मतानुसार साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करने के लिए साहित्य रचे। हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता किसानी करती है।
इस जनता को छोड़कर औरों के बारे में लिखने से उपन्यासकार अपने देश और युग का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने किसानों के बारे में लिखा। कृषकों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में उनकी कलम सदा ही कार्य करती रही। प्रेमाश्रम उपन्यास जमींदारी तथा सामंती व्यवस्था के तले पिसते गरीब असहाय किसानों की पीड़ा, सूदखोर महाजनों की निर्दयता एवं अनुदारता, जाति भेद एवं आज़ादी के पूर्व स्थितियों का प्रभाविता से निरूपण करता है। इसके बाद उन्होंने रंगभूमि उपन्यास लिखा। यह भी आपके पाठ्यक्रम में है। 1927 में इसकी रचना हुई थी, जिसको चोगा ने हस्ती नाम से किया था। इसका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने। रंगभूमि उपन्यास की मुख्य कथा अंधे भिखारी सूरदास को लेकर रची गई थी, अर्थात अंधा भिखारी सूरदास इस उपन्यास का मुख्य कथानायक बनता है, जो अपनी और गांव की ज़मीन के लिए मरते दम तक लड़ता है। उसकी ज़मीन पर जॉन सेवक अपना कारखाना बनाना चाहता है, किंतु सूरदास ज़मीन बेचने से मना कर देता है, क्योंकि वह ज़मीन जानवरों की चारागाह है। सूरदास का विचार है कि गांव में कारखाना बनेगा तो गांव में दुराचार फैलेगा। इस तरह बढ़ते सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, नेता, बुद्धिजीवी, प्रशासन तंत्र और भारत की उत्पीड़ित जनता को प्रेमचंद यहाँ प्रस्तुत करते हैं। रंगभूमि उपन्यास के बाद आता है उनका कायाकल्प उपन्यास। कायाकल्प उपन्यास में मुख्य रूप से जागीरदारी प्रथा को विस्तार पूर्वक अंकित किया गया है। उपन्यास की कथा जगदीशपुर नामक रियासत है। यहाँ की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों से भरी हुई है। इसमें रियासत के खर्च के लिए किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों, रियासत की शान शौकत, रख रखाव और उत्सव त्योहारों पर पानी की तरफ बहाए जाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं पर विचार इस उपन्यास में मुख्य रूप से किया गया है। इसके ऊपर लेखक के द्वारा अत्यंत गहराई के साथ मंथन किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने इनके द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास, प्रेमाश्रम उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास और कायाकल्प उपन्यास का संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। इसके बाद का परिचय हम अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे।